जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा का विज्ञान समझा रहे हैं, जिसमें उन्होंने माध्यम अर्जुन को बनाया है, लेकिन वास्तव में वो ये विज्ञान सारे मानव जाति के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो सांख्य योग का जो पहला श्लोक है उसका भाव इस प्रकार है कि संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था कि भगवान मधुसूदन ने अश्रुपूरित और विषाद में डूबे हुए अर्जुन को यह वाक्य कहा। अब दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये ना तो स्वर्ग को ही देने वाला है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाला है। यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि इस विषम स्थिति में जब धर्म और अधर्म का युद्ध आरंभ होने वाला है, तो एक क्षत्रिय को मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्रम से क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो युद्ध लड़े, धर्म के लिए युद्ध लड़े, क्योंकि जो क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध लड़ता है और वो अगर लड़ते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है युद्ध भूमि में, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर वो विजय प्राप्त करता है तब उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। यानी कि दोनों ही तरह से उसका विकास होगा, विनाश नहीं, क्योंकि आत्मा जो है अजर और अमर है, जो वो आगे आने वाले श्लोकों में हमें समझाएंगे। लेकिन यहाँ से मेन बात ये निकल करके आती है कि एक वीर योद्धा को कभी भी विषम परिस्थितियों में मोहित नहीं होना चाहिए। कि जो बुद्धिमान और वीर होते हैं वो अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को भी बदलकर अपने अनुकूल बना लेते हैं और वो आनंद पूर्वक स्थिति में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो ऐसे में एक वीर योद्धा जो कि क्षत्रिय हो और जिसका कर्तव्य, परम कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना हो, उसे ऐसी परिस्थितियों में तो बिल्कुल मोहित नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार एक क्षत्रिय विपरीत परिस्थितियों में मोहित नहीं होता, उसी प्रकार हर इंसान को अपने कर्म से मिले हुए संस्कारों के अनुकूल रहते हुए अपने कर्म करने चाहिए और कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान उसे हमेशा होना चाहिए, जिसके लिए उसकी बुद्धि में विवेक होना चाहिए। क्योंकि विवेक ही ऐसी चीज है जो किसी भी मनुष्य को धर्म क्या है, अधर्म क्या है, या क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान कराती है।